हेलो दोस्तों, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम अब तक हिस्ट्री के 11 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं और टॉपिक सिर्फ हमारे 2 ही बचे हैं। हमने मुगल साम्राज्य ख़त्म कर लिया है, 11, 12, 13। आज हम मराठा साम्राज्य भी ख़त्म कर लेंगे। कल को 2 टॉपिक बचेंगे हमारे पास, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, बस। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेंगे। 4 टॉपिक उसमें है, फिर हमारा भूगोल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। मराठा साम्राज्य हम यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। ये हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए। तो हम सबसे पहले मराठा साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं क्या बता रहा है। सॉरी। देखिए, मराठा साम्राज्य की बात करेंगे तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे सर? शिवाजी से संस्थापक थे। वो मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। ठीक है। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर के किले में हुआ था और कुछ स्रोतों से 1630 ईस्वी में। ठीक है, चलो। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम इनका जीजाबाई था। ठीक है, शिवाजी के पिताजी का नाम कौन था? जी, शाहजी भोसले और माताजी का नाम इनके जीजाबाई था। और शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव गुरु दादाजी कोंडदेव का था। किसका था? दादाजी कोंडदेव का इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव था। और दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। कौन थे? शिवाजी के संरक्षक थे, याद रखिएगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहे हैं तो वो कौन थे? रामदास का इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और गुरु रामदास ने दास बोध तथा आनंदवन नामक आनंदवन भवन नामक पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, दास बोध और आनंद भवन। शिवाजी ने सबसे पहले 1640 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार किया। तोरण के किले पर, कहाँ पर? तोरण के किले पर 1646 में अधिकार किया। और शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 ईस्वी में युद्ध किया। 1657 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने युद्ध किया। शिवाजी ने 1659 में सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित कर दिया था। ठीक है, सबसे पहले जो उन्होंने पराजित किया था 1659 ईस्वी में सलहार का युद्ध था, वहां पर इनको पराजित कर दिया था। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में तथा 1670 ईस्वी में लूटा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी तथा महाराजा जयसिंह के मध्य हो जाती है। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हो जाती है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था उसमें, क्योंकि 8 विद्वान रहते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में भी रहते थे, याद रखिएगा। ठीक है। अष्टप्रधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो पेशवा का होता था और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था एवं अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। अमात्य किसे कहा जाता था? वित्त मंत्री को कहा जाता था। साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया। तो जो साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया। और शिवाजी के समय सरनोबत का पद सैन्य प्रशासन से संबंधित था। ठीक है, तो सरनोबत जो था वो सैन्य प्रशासन से इसका पद संबंधित था। और चौथ एवं सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 टैक्स थे। ठीक है, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की व्यवस्था से प्रेरित थी, जो मलिक अंबर ने व्यवस्था लागू करी थी। शिवाजी ने भूमि नापने के लिए काठी नामक मापक का प्रयोग किया था। काठी का यूज होता था वहां पे। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने रायगढ़ में किया था। ठीक है, और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि भी दी। किसने दी थी? वो हमारे प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने दी थी। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, 1680 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की समाधि रायगढ़ महाराष्ट्र में स्थित है। शिवाजी की मृत्यु के बाद इनके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा और यहाँ तक कि मुगल सम्राट औरंगजेब के विद्रोही पुत्र मोहम्मद अकबर को शरण भी दी थी। ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी ने संस्कृत तथा हिंदी के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। संभाजी को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार दिया गया। संभाजी को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में उनको मार दिया गया और संभाजी की मृत्यु के बाद उसका भाई राजाराम शासक बना। राजाराम को कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक भी कहा जाता है। 1700 में राजाराम की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठाया
और ताराबाई ने 1700 से लेकर के 1707 तक मुगलों से संघर्ष जारी रखा, जो मराठा इतिहास के स्वतंत्रता संघर्ष का दौर भी कहलाता है। 1773 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री बनाया, और जिसकी मृत्यु 1620 ईस्वी में हो जाती है। पेशवाकत बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया। ठीक है। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत अन्य प्रमुख पेशवा जैसे बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक, शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में ये सबसे कुशल माने गए, जो बाजीराव प्रथम थे। और इनके कार्यकाल में पेशवा का पद अधिक मजबूत होकर उभरा। साहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है, योग्य पिता का योग्य पुत्र। ठीक है। बाजीराव प्रथम मस्तानी बाई नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। बाजीराव मस्तानी नाम भी सुना होगा। ठीक है। पालकिला का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजाम उल मुल्क की हार हुई तथा इसके फलस्वरूप मुंशी सेवगांव की संधि यहाँ पर 1728 ईस्वी में हो जाती है। बालाजी बाजीराव की बात करेंगे 1740 से 1761 तक। ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। नाना साहब बालाजी विश्वनाथ ने जिस वंशानुगत पेशवाई की नींव रखी थी, इनके समय वह पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। वह मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम कर्दी ने किया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठों की पराजय हुई थी, और 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के बाद पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक नियंत्रण बन गए थे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे हम 1761 ईस्वी में माधवराव प्रथम पेशवा बने। माधवराव प्रथम नाना फड़निवास को मराठों का मैकियावेली भी कहा जाता है। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। मराठा साम्राज्य का पतन में इसका सर्वाधिक योगदान था। ठीक है। चलिए अगला आता है आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। मतलब जो अंग्रेजों से मराठाओं के युद्ध हुए थे वो देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मराठों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों की कूटनीति का एक परिणाम था, जो 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। सालबाई की संधि को संपन्न करवाने वाले महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की थी। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दूसरा अंग्रेज और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बारे में देखेंगे। 1802 ईस्वी में अंग्रेजों ने बसीन यानी कि बेसिन की संधि करके बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार करी थी, और इस संधि से अन्य मराठा सरदार असंतुष्ट हो गए, और यह संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी, जो 1803 में 1805 तक हुआ। ठीक है। भोसले ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से देवगांव की संधि की थी। ठीक है। और सिंधिया ने 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जन गांव की संधि के तहत गंगा तथा यमुना का क्षेत्र कंपनी को दे दिया था। होलकर ने अंग्रेजों से 1805 ईस्वी में, कुछ स्रोतों में लिखा हुआ है 1806 में, राजपुर घाट की संधि की थी। किसकी? राजपुर घाट की। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे। हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बना तो वह अंग्रेजों का सर्वोच्च शक्ति बनाने और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का स्पष्ट उद्देश्य लेकर भारत आया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पूना की संधि के साथ समाप्त हुआ था। इस संधि के अनुसार पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया तथा बाजीराव द्वितीय को कंपनी का पेंशनर बनाकर बिठूर यानी कि कानपुर भेज दिया गया। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा मराठा साम्राज्य खत्म हो जाता है 8 मिनट में, 9 मिनट में खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इतना सा मराठा एक्चुअली में है नहीं, इतना है बहुत बड़ा, लेकिन हिस्ट्री में उसको समेट करके थोड़ा सा कर दिया है बस। ठीक है। चलिए बस इतनी सी बात करते हैं। थैंक यू सो मच।